गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले इस वीडियो लेक्चर में। तो चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस और ऑथर का नाम है बाय एल सॉर एस्टर। बी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, एल सॉर एस्टर हम बोलेंगे यहाँ पे। सो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। और वेंडा पेट्रोन्स्की कौन है? एक यंग पॉलिश गर्ल है। ओके, पॉलिश कम्युनिटी से। पॉलिश यानी जो लोग पोलैंड से बिलोंग करते हैं, पोल्स, उन्हें पोल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है अमेरिका में रह रही है और अमेरिकन टाउन में ये स्कूल जाती है। तो जो दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रंस है, ओके, वो किस तरीके से इसके रिगार्डिंग जजमेंट्स लेते हैं, इसके किस तरीके से डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं वेंडा के साथ, वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो पॉलिश कम्युनिटी क्या है? पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ द पॉलिश इमिग्रेशन occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. तो सबसे पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए थे 1608 में, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में यानी अबाउट 1 मिलियन पोल्स माइग्रेट हुए थे। कब? अर्ली 20th सेंचुरी में। और ये जो माइग्रेट होकर आते थे, इनको ये जिस कंट्री से आते थे वैसे जाने जाते थे, जैसे रशियन पोल्स हो गए, जर्मन पोल्स हो गए, ऑस्ट्रियन पोल्स हो गए। क्योंकि पॉलिश लोग दुनिया भर में सभी जगह फैले हुए थे, क्योंकि बिकॉज पोलैंड जो है, जर्मनी ने पोलैंड पे जब कब्जा कर लिया था तो वहां के लोगों को हटा दिया था। पॉलिश लोग जो थे उनको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी थी। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. तो पोलैंड में जो पोलैंड का जो कैपिटल है वॉर्सो, ओके, उससे सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी जो है शिकागो को कहा जाता है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. जो ऑलरेडी आयरिश, इटालियंस और ज्यूज जो लोग रहते थे अमेरिका में, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही था, और साथ साथ में जो पॉलिश लोग रहते थे इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। According to the US 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home. तो तकरीबन 6.5 लाख जितने अमेरिकन जो थे 5 साल से ज्यादा की उम्र वाले, वो लोग घर में पॉलिश लैंग्वेज कहते थे। तो ये कितना है? 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो अदर देन इंग्लिश जितने भी लोग लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं, तो ठीक है, तो उसमें से 100 में से 1.4% जो है पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, विच इज 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। तो फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं अभी। टुडे, मंडे, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last 10 in the last row in room 13. तो आज मंडे है, वेंडा पेट्रॉन्स की अपनी सीट पे नहीं है, लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। पैगी और मैडलिन को भी उसकी परवाह नहीं है, जो कि उसके साथ हमेशा मजाक किया करती थी, उसका हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। उनको भी इस बात की चिंता नहीं है कि वो जो है आज नहीं आई है। मतलब किसी को वेंडा के एब्सेंट होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वेंडा यूजुअली कौन सी सीट पे बैठती थी? एकदम लास्ट में, पीछे वाली बेंच पे। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet. Scuffling of feet यानी noisy dragging movements of the feet on the ground. Most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो वेंडा कहाँ बैठती थी? सबसे कॉर्नर वाली जो सीट होती थी लास्ट में, वहां पे। और वहां पे बाकी सब कौन बैठते थे? जो बैक बेंचर्स होते हैं क्लास के, है ना, जो महारथी लोग होते हैं, वो सब पीछे बैठते थे। पीछे बैठ के आवाज करते थे, पैर ऐसे फीट को जो है रगड़ते थे, फिर ट्रैक करते थे। वो नीचे जो बेंच का एक एंगल रहता है उसके ऊपर, और बहुत सारा मड, बिकॉज उनके शूज में मड रहता है, तो वो सारा वहां पे गिर जाता था। और क्लास में कुछ भी फनी होता है तो ये लोग ही सबसे पहले आवाज करते हैं, ऊ हा ऊ, ऐसा।
तो ऐसी जगह पे वेंडा पेट्रोन्स्की बैठती थी, एकदम लास्ट वाली रो में। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth in a crooked sort of smile, but that was all. तो वेंडा पेट्रोन्स की ऐसा नहीं कि बहुत ही रफ एंड नॉइजी टाइप की लड़की थी, शैतान लड़की थी, नहीं, उल्टा तो वो शांत स्वभाव की लड़की थी। और ज्यादा जोर से वो हंसती भी नहीं थी कभी लाउडली। ओके, वो हमेशा वो छोटी सी स्माइल देती थी, क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, जैसे एक तरफ से होठ को तिरछा करके जो स्माइल देते हैं उसको कहते हैं क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। तो बस इतना ही करती थी वो, ज्यादा वो पीछे बैठ के मस्ती वगैरह के लिए पीछे नहीं बैठती थी। तो पीछे क्यों बैठती थी, इसका रीजन क्या है? Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. तो एक रीजन क्या हो सकता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो बॉगिंस हाइट से आती है। ओके, ये थोड़ा बाहर का एरिया है सिटी से, जहाँ पे मतलब मड वगैरह रहती है। तो वेंडा पेट्रोन्स्की वहां से आती है चलते चलते, तो उसके पैरों पे, जूतों पे क्या लग जाती है, बहुत सारी मड लग जाती है। तो इसलिए शायद वो छुपाने के लिए वो शायद पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाती हो, ताकि टीचर को दिखे ना और वो उसको डांट ना पड़े। लेकिन वेंडा पेट्रोन्स की एक बार अपनी सीट पे बैठ जाती थी तो उसके बाद कोई कोई भी बच्चे को किसी उसकी परवाह नहीं होती थी। ओके, मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकी सारे बच्चे पूरा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वेंडा के साथ। ना तो उसके साथ उतने अच्छे से फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, और वो एब्सेंट है तो किसी को कोई पड़ी भी नहीं है, मतलब उनको फील ही नहीं है कि वो क्लास में प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। The time when they thought about Venda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of two or three or even more would be talking and laughing on their way to school yard. तो बाकी लोग सब लोग वेंडा के बारे में कब परवाह करते थे, या तो नून टाइम पे या फिर दूसरे दिन सवेरे वाले टाइम पे, ताकि क्या, जब वो आए तो ये लोग क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके बारे में बातें करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो उसी टाइम पे खाली वेंडा की इनको याद आती थी कि चलो अभी दोपहर हो गई, चलो बाहर चलते हैं फटाफट। वो आएगी, वेंडा आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी सरनेम कैसी है, ही हा ही करेंगे ऐसा। ओके, then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. The next day Tuesday Vanda was not in school either and nobody noticed her absence again. और मतलब वो लोग वेट करते थे वेंडा के लिए के, मतलब बाहर कभी कभी कि वो आएगी तो हम उसका मजाक करेंगे, ही हा। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन भी क्या हुआ, वेंडा स्कूल में नहीं आई और वापस किसी को कोई परवाह नहीं थी, वो एब्सेंट थी तो। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud did notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in the school. तो वेडनेसडे वाले दिन ये जो पैगी और मैडी है, जो कि वेंडा का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने नोटिस किया कि वेंडा जो है क्लासरूम में नहीं आई है। और पैगी जो है, ये दोनों आगे वाली बेंच में बैठते हैं, पैगी और वेंडा दोनों ही, और दोनों ही काफी अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। ये इंट्रोडक्शन है पैगी के बारे में, कि पैगी बहुत ही अच्छी दिखती है, उसके वो अच्छे कपड़े पहनती है, उसके हेयर कैसे कर्ली है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो मैडी जो है पैगी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा's absence was because Vanda had made them late to school. तो पैगी और मैडी को उनका एब्सेंस क्यों फील हुआ वेंडा का, बिकॉज उस वेंडा की वजह से ये लोग लेट हो गए। क्या हुआ था, ये लोग बाहर वेट कर रहे थे कि वेंडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे फिर क्लासरूम में जाएंगे। तो इन्होंने वेट किया लेकिन वेंडा आई नहीं। तो उस दिन क्या हो गया, ये क्लासरूम में आते आते इनको लेट हो गया, तो इसलिए इनको एब्सेंस फील हुई वेंडा की कि आज जो है वेंडा आई ही नहीं है। They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just had not come. इन्होंने बाहर वेट किया था क्लासरूम में आने के पहले, लेकिन वेंडा आई नहीं। तो ये खुद भी लेट हो गए क्लासरूम में पहुंचते पहुंचते, और तब इनको पता चला कि आज जो है वेंडा नहीं आई है। They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her, और ये अक्सर बाहर वेट करते थे। ओके, एक तो मॉर्निंग टाइम पे भी वेट करते थे कि वेंडा पेट्रोन्स्की आएगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, कैसे कपड़े पहने हैं, एक ही कपड़े रोज पहन के आती है, कैसे चलती है वगैरह वगैरह करके। ओके, और मजाक उड़ाएंगे, फिर हम क्लास में जाके फिर अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आफ्टरनून टाइम में जब लंच टाइम या लंच ब्रेक या होता है, तो उस टाइम पे भी ये लोग वेंडा का मजाक उड़ाते थे। Vanda Petronsky. Most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Ellen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was.
तो ऐसा होता है ना, बहुत बार हम क्लासरूम में जो डिफरेंट डिफरेंट सरनेम के स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनके सरनेम को लेके मजाक उड़ाते हैं, ओके। तो यहाँ पे वेंडा के भी साथ यही चल रहा है कि उसकी जो सरनेम है वो थोड़ी अजीब है कहने में, थोड़ा डिफरेंट है। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के नाम थोड़े इजी है, थॉमस स्मिथ वगैरह, ओके। और एक और बॉय है जिसका सरनेम था बाउंस, विली बाउंस। तो वो थोड़ा फनी लगता था लोगों को, लेकिन पेट्रॉन्स की ज्यादा फनी लगता था, ओके। पेट्रॉन्स की उनको कुछ ज्यादा ही फनी लगता था। Vanda did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right, didn't hang right and it didn't fit properly. It was clean but it looked as though it had never been ironed properly. तो वेंडा के उतने ज्यादा कोई फ्रेंड्स थे नहीं, वो अकेली आती थी स्कूल और वापस अकेली घर जाती थी। और वो हमेशा एक ही टाइप की ड्रेस पहनती थी, एक ही ब्लू कलर की ड्रेस थी, वही प्रॉपर पहनती थी, और वो भी उसको प्रॉपर फिटिंग में नहीं आती थी। साफ तो रहती थी वो ड्रेस, लेकिन प्रॉपर आयरन की हुई नहीं रहती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वेंडा पेट्रॉन्स की जो है थोड़े ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो उनका बैकग्राउंड थोड़ा पुअर है। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn, hard ground. Hopscotch यानी क्या? A game in which children hop into and over squares marked on the ground. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, ठीक है। ये ऐसे नीचे स्क्वायर्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, ओके। पत्थर वगैरह डाल के ऐसे जंप वगैरह करके खेलते हैं। तो वेंडा पैटर्न्स के उतने ज्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं। तो जब वो मतलब आफ्टरनून टाइम में ये वेंडर पेट्रॉन्स की स्कूल यार्ड में कुछ बच्चों को देख रही थी, वो लोग हॉस पॉच खेल रहे थे, ओके। तो वहां पे कुछ बहुत सारी लड़कियां आके उसको सराउंड करके खड़ी रह जाती थी। कौन कौन लड़कियां थी? एक तो पैगी और मैडी तो रहते ही थे, और भी दो तीन गर्ल्स आके उसको सराउंड करती थी। और फिर ये लोग क्या करते थे, इसका खाली मजाक उड़ाते थे, इससे बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। Vanda, Peggy would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Vanda, she'd say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? तो पैगी जो है अब यहाँ पे वेंडा को क्या पूछती है कि वेंडा, बताओ तुम्हारी कबर्ड में कितने ड्रेसेस है, ओके। मतलब इससे मजाक उड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वेंडा डेली एक ही ड्रेस पहन के आती थी, तो इसलिए क्या पूछ रही है कि तेरे कबर्ड में कितने ड्रेसेस है। और बाजू में जो भी लड़की खड़ी थी पैगी के, ओके, उसको इस तरह थोड़ा सा नज करके, नज यानी जेंटल पुश, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हम करते हैं ना, कभी कभी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम अपने बाजू में जो हमारा ही फ्रेंड होता है उसको इस तरीके से नज करते हैं कि चलो अब शुरू हो जाओ सब लोग, अब हम इसका मजाक उड़ाने वाले हैं, ओके। थोड़ा इशारा करने के लिए। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से पैगी जो है वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए उसको ऐसा पूछ रही है कि हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू हैड सेड hanging up, you had said that that were hanging up in your closet. तुमने पिछली बार बताया था कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास कबर्ड में। या 100 all lined up, said वेंडा। वेंडा क्या बोलती थी, हाँ 100 है मेरे पास, सारी की सारी ऐसे लाइन अप की हुई। देन her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. तो अब वेंडा इतना बोल के चुप हो गई। फिर पैगी बोलती थी कि वो सारी कौन से टाइप की ड्रेस है, क्या सिल्क की है क्या? तो पैगी और ज्यादा उसका मजाक उड़ाने के लिए इस वे में पूछ रही थी कि अच्छा ठीक है चलो 100 है ना, ओके, सारी कौन से टाइप की है, क्या सिल्क की है सारी? तो वेंडा ने क्या जवाब दिया, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वेंडा ने फिर से इसका ही मजाक बना दिया, हाँ सारी सिल्क की है, सारे कलर्स अवेलेबल है। तब तो वेलवेट टू। तो पैगी क्या बोलती थी कि वेलवेट भी होगी तब तो, या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस। वेंडा वुड रिपीट stolidly, stolidly यानी नॉट शोइंग एनी फीलिंग, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। तो वेंडा एक विदाउट एनी फीलिंग इस तरीके से उसको जवाब दे रही थी, ठीक है। पैगी मतलब मजाक उड़ाने के लिए इसको पूछे जा रही थी, और वेंडा उल्टा उसी के ऊपर टेबल्स टर्न कर रही थी, मतलब उल्टा वेंडा उसको सामने सामने जवाब दे रही थी। पैगी पहले पूछती कितनी ड्रेसेस है, तो ये बोलती 100। फिर पैगी बोलती थी कि सारी सिल्क की होगी तब तो वेंडा बोलती हाँ हाँ सारी सिल्क की है, सारे कलर्स में अवेलेबल है। ये बोलती वेलवेट भी होगी तब तो वेंडा ने बोला कि हाँ वेलवेट भी है, सारी की सारी 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। एक ही चीज बार बार रिपीट कर दी, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो इस तरीके से वेंडा इन लोग को जवाब दे रही थी, और पैगी जो है वो शांत नहीं होती, उल्टा उसको और पूछे जा रही थी।
100 dresses. Obviously, the one only dress Wenda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. पैगी क्या बोलती है कि वो बोलती है 100 ड्रेसेस. ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो खाली एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती है. तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? ऐसी स्टोरी बना रही है वो. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अब फिर से पैगी वेंडा को पूछ रही है कि हाँ तुमने क्या बताया था, कितने शूज है तुम्हारे पास? तो वेंडा ने रिप्लाई किया 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट. तो अगेन वेंडा ने क्या बोला, मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज है एंड ऑल आर लाइंड अप इन माय क्लोजेट. क्राइज ऑफ एक्सैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस. ऑल अलाइक. तो फिर पूछा पैगी ने क्या सारे के सारे सेम है? हाँ चलो मान लिया 60 पेयर्स है तुम्हारे पास, ठीक है, तो क्या सारे के सारे सेम है? ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. तो वेंडा फिर से बोल रही है हाँ हाँ भाई सारे अलग है भाई, सब सेम नहीं है ना. और सारे के सारे डिफरेंट पेयर्स है, सारे कलर्स अवेलेबल है एंड ऑल आर लाइंड अप इन माय क्लोजेट. अब वो क्लोजेट कौन सा है क्या पता वेंडा का. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब जब ये सब खत्म हो जाता तो पैगी और जो मैडी है वही एकदम लास्ट तक रुकते थे, वेंडा से बातें करते करते उसका मजाक उड़ाते उड़ाते. और फिर जब सब हो जाता तो ये लोग फिर क्लासरूम में जाते थे और वेंडा अकेली जाती थी क्लासरूम की तरफ, क्योंकि उसका कोई एक्चुअल में रियल फ्रेंड तो है नहीं. ये सब लड़कियां बात करती थी भले वेंडा से, लेकिन सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए बात करती थी. एक्चुअल में ये इसकी फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स नहीं मानते थे एक दूसरे को. ओके. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Bullies यानी those who use their strength or power to frighten weaker people. तो पैगी एक्चुअली हम पैगी का अभी तक हमने जैसा बिहेवियर देखा तो हमें लग रहा था कि पैगी थोड़ी क्रूअल है बिकॉज बाबा वो वेंडा का मजाक उड़ा रही है. लेकिन एक्चुअल में पैगी क्रूअल नहीं है. उल्टा तो वो छोटे बच्चों की जो बुलीज करते थे बड़े बच्चे, उन छोटे बच्चों को ये बचाती थी. ओके. बुलीज से. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anyone had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. तो उल्टा पैगी जो है बहुत ही अच्छे दिल की थी, वो छोटे बच्चों को बचाती थी पुलिस से. और कोई एनिमल के साथ मिसट्रीट करता था तो भी पैगी को जो है रोना आ जाता था. ओके. और अगर पैगी को कोई कहे कि क्या तुम मतलब वेंडा के साथ इस तरह से क्रूअल वे में क्यों बात करती हो, तो पैगी जो है सरप्राइज नहीं होगी, क्योंकि पैगी ये मानती है कि शायद वो क्रूअल नहीं है वेंडा के साथ. उल्टा वेंडा उल्टे जवाब देती है, इसलिए वो इस तरीके से वेंडा के साथ बिहेव कर रही है. Cruel. Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she was not just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो पैगी बोल रही है कि वो झूठ बोलती है इसलिए मैं उसको इस तरीके से ट्रीट करती है ना. मतलब वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? सब कोई भी बोल देगा कि ये झूठ बोल रही है, ठीक है, एक सफेद झूठ बोल रही है ये वेंडा पेट्रोन्स की जो है. और वापस उसका नाम भी देखो कैसा अजीब है. ओके. और वैसे भी मैं उसको रुलाती थोड़ी ना हूं, हम तो खाली थोड़ा बहुत मजाक करते हैं ऊपर ऊपर से, उतना थोड़ी कि भाई वो रोने लग जाए. ओके. तो पैगी जो है अच्छे दिल की, हमें ये पता चलता है, लेकिन वो वेंडा के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है? बिकॉज उसको लगता है कि वेंडा हमेशा झूठ बोलती है. जब भी ये लोग वेंडा को कुछ भी पूछते हैं तो वेंडा हमेशा उल्टे जवाब देती है या फिर झूठ बोलती है. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness, thank goodness, she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. तो अब मैडी जो सोच रही है, मैडी क्या सोच रही है कि जो वेंडा को हम बार बार पूछ रहे हैं कितनी ड्रेसेस है, कितने ये है, कितने फलाना, कितने ढिंगने, ठीक है, तो मैडी को ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि मैडी खुद भी पुअर थी. ओके. जैसे वेंडा हमेशा एक ड्रेस पहन के आती थी तो मैडी के पास जो कपड़े थे वो भी हैंड मी डाउन क्लोथ्स थे. हैंड मी डाउन क्लोथ्स यानी क्या होते हैं कि जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में अगर मेरे से बड़े कोई, तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन हो, ठीक है, तो उनके कपड़े जब उनको छोटे होने लग जाए तो तुम वो पहनो. ओके. तो उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो इस टाइप के कपड़े मैडी खुद पहनती थी और वो खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. तो वो उसको ये सारी चीजें बॉदर करना चालू हो गई कि ये लोग वैंडा पेट्रॉन्स की को ये सारी चीजें पूछते हैं पैगी. ओके.
तो कहीं ये लोग मुझे भी ना पूछने लगे, क्योंकि मैं खुद एक पुअर हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मेरे ही कैटेगरी के किसी और पर्सन को भी इस तरीके से सताया जाता है। और ये थैंक गुडनेस कि ये जो है मैडी जो है उसका नाम एक तो अजीब नहीं है और ना ही वो बॉगिन्स हाइट्स पे रहती है। ओके, तो वो उसके लिए थैंक गॉड करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम तो एटलीस्ट अजीब नहीं है और ना ही मैं बॉगिन्स हाइट पे रहती हूँ, ठीक है, ताकि मैं मेरे रोज जूते जो है मेरे कीचड़ वाले होके मैं स्कूल में आती हूँ, ऐसा तो एटलीस्ट नहीं है। ओके, भले मैं पुअर हूँ, ठीक है, भले मैं हैंड मी डाउन क्लोथ पहनती हूँ, लेकिन इन सब चीजों तो मतलब वेंडा वेंडा के कंपैरिजन में अगर देखूँ तो ना तो मेरा नाम उसके जैसा अजीब है, ना ही मैं बॉगिन्स हाइट्स पे रहती हूँ। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. तो अब जब जब पैगी जो है वेंडा से क्वेश्चंस करती थी, ओके, मतलब पोलाइट वॉइस में, लेकिन उसका मीनिंग क्या था, मॉकिंग वे में, मॉकिंग वे यानी पोलाइट वॉइस, ठीक है, लेकिन फॉल्स मीन टू मेक फन, मतलब पोलाइट वे में भले पूछती थी लेकिन उसका मोटो क्या रहता था, वेंडा का मजाक उड़ाना। ओके, तो उस टाइम पे मैडी को थोड़ा एम्बेरेसिंग फील होता था, शेमफुल फ्री होता था, फील होता था, क्यों, क्योंकि वो खुद पुअर थी और उसके हाथ में जो मार्बल्स रहती थी वो उसको रोल करती रहती थी और वो कुछ बोलती नहीं थी, वहां पे खाली पैगी के साथ खड़े रहती थी लेकिन पैगी का साथ नहीं देती थी। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next, then what will happen? Okay? तो इसको सॉरी फील नहीं होता था मैडी को वेंडा के लिए, लेकिन पैगी ने ये जो ड्रेसेस वाला गेम स्टार्ट किया था तो इसकी वजह से ही वेंडा के ऊपर इसका अटेंशन गया मैडी का। ओके, बिकॉज मैडी भी इसी तरीके से ड्रेस पहन के आती थी, हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहन के आती थी, तो मैडी को हमेशा डर रहता था कि पैगी और उसके जो दूसरी फ्रेंड्स है वो कहीं पे उसके ऊपर मजाक बनाना चालू ना कर दे। She was not as poor as Vanda, perhaps, but she was poor. वो भले वेंडा जितनी पुअर नहीं थी बट फिर भी वो पुअर तो थी। Of course, she would have more sense than to say she had a hundred dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. तो ऐसा नहीं था कि मैडी जो है वो एकदम ही पुअर थी, वेंडा जितनी उतनी नहीं पुअर थी, लेकिन फिर भी पुअर थी। ओके, और लेकिन एटलीस्ट मैडी के पास उतने सेंसेस थे कि वो ऐसा तो रिवर्ट नहीं करेगी भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस है, अगर उसको पूछा जाए कि भाई मैडी तेरे पास कितनी ड्रेस है, तो एटलीस्ट मैडी के पास उतना सेंस है कि वो एटलीस्ट उल्टे जवाब तो नहीं देगी। ओके, ताकि ये गेम और बढ़ते जाए। ओके, बट फिर भी ये विश क्या करते थे कि पैगी जो है वो वेंडा को टीजिंग करना बंद कर दे। ओके, वेंडा पेट्रॉन्स्की को जो टीज करती है पैगी बार बार, वो जो है पैगी बंद कर दे। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. Absent-mindedly. 8 times 8. Let's see what happens. सो आज भले ही वो लेट हुए थे लेकिन मैडी फिर भी खुशी मना रही थी कि चलो आज हमें वेंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। ओके, और वो अपने माइंड में अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन कर रही थी 8 times 8, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था बिकॉज शी वॉज एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड मतलब भले ये सॉल्व कर रही थी लेकिन उसका माइंड जो ध्यान है वो कोई और चीज में लगा था। ओके, वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि पैगी जो है ये वाला गेम मेरे साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट ना कर दे। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो यहाँ पे मैडी क्या सोच रही है कि मैं पैगी को डायरेक्टली बोल तो नहीं सकती हूँ कि भाई भाई ये जो पैगी ये जो हम कर रहे हैं वेंडा के साथ, प्लीज स्टॉप दैट। ओके, तो इसने सोचा कि चलो मैं एक नोट लिख के दे दूं पैगी को, ओके, कि वो ये सारी चीजें बंद कर दे। When she finished her arithmetic, she did not start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. तो जब उसने अर्थमेटिक का प्रॉब्लम तो कर दिया कंप्लीट, ठीक है, फिर लिखने से नोट लिखने के पहले वो अपने आप को क्या सोच रही थी, वो अपने आप को पिक्चर कर रही थी वो स्कूल यार्ड में कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा पैगी और उसकी गर्ल्स का वो मैं होंगी शायद। ओके, अगर मैं पैगी को ऐसा नोट लिख के दूंगी और पैगी ने अगर ये नोट सभी को बता दिया, ओके, तो शायद वो नेक्स्ट टारगेट मुझे कर सकती है। अब जो है मैडी जब
सोच रही थी कि मैं लेटर लिख के दूं पैगी को, ओके, तो वो और डीप थॉट में चली गई और वो बहुत कुछ सोचने लग गई. पैगी might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in the room 13 would recognize it. तो पैगी ये सोच मैडी जो है वो ये सोच में चली गई कि शायद पैगी उसको ऐसा पूछे कि भाई तूने जो ड्रेस पहनी है मैडी, ये कहाँ से आई बता जरा. तो शायद मैडी को ऐसा आंसर करना पड़े कि भाई ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है जो कि उसकी मदर ने न्यू ट्रिमिंग्स वगैरह लगा दी है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके. तो मतलब ये सारी चीजें मैडी जो है मन में ही सोच रही है कि अगर अगला टारगेट हो गई पैगी का, ठीक है, तो शायद वो मुझसे ऐसे सवाल पूछेगी और मुझे शायद इस टाइप के जवाब देने पड़ेंगे. If only Peggy would decide on her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? तो अब ये सारे थॉट्स ही आ रहे हैं मैडी के मन में, ओके. और वो ऐसा भी सोचे कि क्या पता शायद पैगी अपने आप ही बंद कर दे वेंडा का मजाक उड़ाना, ओके, तो वो ज्यादा सही है, मतलब मुझे उसको लेटर लिख के देना भी ना पड़े, ओके. तो ये सारी चीजें उसके माइंड में आ रही, तो फिर मैडी ने क्या किया, शी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर सो एज टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में भी कुछ अलग अजीब से थॉट्स आते, तो हम क्या करते, पहले तो सोचते बहुत सारा, फिर अपने सिर पे ऐसे जोर से बाल पीछे की तरफ ऐसे हाथ घुमाते होगे ताकि सारे थॉट जो है एक बार के लिए बंद हो जाए आना. Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो अब मैडी ने जो लेटर लिखना स्टार्ट किया था फिर उसने फाड़ दिया उसको, ओके. उसने सोचा कि पैगी की तो मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो शायद वो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करेगी, ओके. और पैगी मतलब सभी लोगों में बहुत ही फेमस है, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, ओके. तो शायद पैगी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो इस तरीके का मजाक शायद ना करे, ओके. As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggy's height and stood alone in the school yard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses. फिर उसने सोचा वेंडा के बारे में. वेंडा तो चलो एक सिंपल सी लड़की है जो बॉगिन साइड पे रहती है और वो तो अकेली रहती है स्कूल यार्ड में, ओके. और वैसे भी वो किसी के साथ इतनी ज्यादा बातें नहीं करती है, और बातें भी करते भी है तो कौन सी करता है, वही पैगी और हम लोग जो इसका मजाक उड़ाते हैं, तो 100 ड्रेसेस के बारे में ही बातें होती रहती है. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. तब मैडी को याद आ रहा है कि वेंडा ने एक बार बोला था, क्या बोला था, कि उसके पास एक पेल ब्लू ड्रेस है जिसमें कलर ट्रिमिंग्स है, ओके. एंड शी ऑल्सो रिमेम्बर्ड अनदर ड्रेस, एक जगह जंगल ग्रीन कलर की जिसमें रेड सैश लगे हुए, इस तरीके से रेड कलर के सैशेस लगे हुए, ओके. तो जब दूसरी लड़कियों ने मजाक उड़ाया था उसका, क्या बोला था कि अगर वो ऐसी ड्रेस पहनेगी वेंडा तो एकदम क्रिसमस ट्री जैसी दिखेगी, ओके. Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder how was going to win who was going to win the drawing and coloring contest for girls. This contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. तो एक कॉन्टेस्ट हो रहा था स्कूल में इनके, ओके, जिसमें बॉयज को क्या करना था, मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी और गर्ल्स को क्या डिजाइन करना था, ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, ओके. तो वेंडा के बारे में सोचते सोचते फिर मैडी ये कॉन्टेस्ट के बारे में सोचने लग गई कि चलो इस कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा बॉयज में और गर्ल्स में, ठीक है. गर्ल्स को बनानी थी ड्रेसेस के डिजाइन और बॉयज को बनाने थे मोटर बोट्स के डिजाइन. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. तो सब लोग क्या सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी मे बी, और वेंडा मतलब मैडी भी यही सोचे कि शायद पैगी जीतेगी, ओके, क्योंकि सबको लगता था कि पैगी जो है बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाती है. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. तो उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि मैगजीन्स में जो हीरो हीरोइंस के फोटोज आते थे फिल्म स्टार्स के, उनके वो भी वो कॉपी कर देती, उनके स्केच बना सकती थी एकदम ओरिजिनल टाइप के, और उसके स्केच देख के कोई भी पहचान सकता है कि वो किसकी पिक्चर है, ओके. तुम लोग बताओ ये स्केच में कौन सी हीरोइन है. बॉयज शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ कौन सी हीरोइन है ये.
Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they know. तो अब दूसरे दिन टीचर्स जो है विनर्स के नाम अनाउंस करने वाली थी, ठीक है, तो ऐसे सबको पता चल ही जाएगा दूसरे दिन के कौन जीता है ये कंपटीशन. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. तो अगले दिन क्या हो रहा है, ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग यानी a very light rain was falling. और मैडी और पैगी इस बार कहाँ जा रहे थे, मैडी और पैगी पैगी की अम्ब्रेला के अंडर में स्कूल जा रहे थे, और ये लोग रुके नहीं थे वेंडा के लिए. ओके, बिकॉज बारिश हो रही थी, इनको तुरंत स्कूल पहुंचना था, और वापस विनर्स कौन है उनके नाम भी इन लोगों को जानने थे. Naturally, on a day like this, they did not wait for Venda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. तो इस बार जो है ये लोग वेट नहीं किया, इन्होंने वेट नहीं किया वेंडा पेट्रोन्स्की का. कहाँ पे वेट नहीं किया, ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, यहाँ पे लोग वेट करते थे वेंडा का. ओके, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट, और यही स्ट्रीट से बॉगिन्स हाइट तक पहुंचा जाता था. ठीक है, तो इसी स्ट्रीट पे लोग वेट करते थे वेंडा का अक्सर. लेकिन आज इन्होंने वेट नहीं किया बिकॉज इनको आज स्कूल जल्दी पहुंचना था. किसी भी हाल में ये लोग लेट नहीं हो सकते थे बिकॉज आज जो है विनर्स के नाम अनाउंस होने वाले हैं. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी. पैगी ने पूछा कि आज तेरे को लगता है कि आज मिस मैसन जो है वो विनर्स अनाउंस कर देंगे. ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. तब मैडी क्या बोल रही कि हाँ आई होप सो, मतलब जैसे ही हम पहुंचेंगे स्कूल शायद तभी मैम जो है अनाउंस करेंगे नेम्स. और श्योरली पैग तू ही जीतने वाली है, तेरी जैसी ड्राइंग तो कोई बना ही नहीं सकता है. आहा. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी ने कहा कि आई होप सो कि चलो आज मैं जीतूं. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. Dazzling colors and brilliant, lavish, very grand designs. Lavish design यानी very grand designs. All drawn on great sheets of wrapping papers. तो जब जैसे ही ये लोग स्कूल में पहुंचे, क्लासरूम में पहुंचे, तो वहां इन्होंने देखा वॉल के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स लगाई हुई थी. ओके, जो कि ये कंपटीशन था डिजाइनिंग का, तो उन्होंने देखा कि वॉल के ऊपर सारे ड्राइंग्स लगाए गए थे, उसमें कुछ कुछ ड्रेसेस के पिक्चर्स भी थे. There must have been 100 of them all lined up. This must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो सभी लोगों ने ये ड्रेसेस देखी थी, सभी लोगों ने पिक्चर्स देखे थे, और इन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट ये तो 100 जितनी है, और ऑल आर लाइंड अप. तो शायद अब पता चल रहा है सब लोगों को कि वेंडा जिन ड्रेसेस की बात करती थी, ओके, 100 ऑल लाइंड अप, तो कहीं ना कहीं यही ड्रेसेस की बात तो नहीं कर रही थी वेंडा. ओके, ये जो सारे पिक्चर्स इमेजेस जो लगाए हुए हैं सारे, ओके, सारी जो ड्राइंग्स है, सारी की सारी ड्रेसेस है, 100 है. ओके, और सारी क्या है, लाइंड अप है. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all other boys. तो अब क्लासरूम के अंदर मिस मैसन ने अनाउंस किए बॉयज में से सबसे पहले नाम. ओके, तो जैक बैगल्स जो है वो बॉयज में से जीत गया. ओके, उसने जो बोट बनाई थी, मोटर बोट, वो रूम नंबर 12 में डिस्प्ले पे लगी हुई है, और दूसरे जो बॉयज ने मोटर बोट्स बनाई थी वो भी रूम नंबर 12 पे लगी हुई है. तो बाकी बच्चे जिनको भी देखने वो वहां पे जाके देख सकते हैं. ओके, as for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो अब मिस ने जब अनाउंस किया, ओके, गर्ल्स के बारे में, तो बोला सभी गर्ल्स ने एक या दो स्केचेस सबमिट किए, लेकिन एक लड़की जो है रूम नंबर 13 से, उसने टोटली 100 डिजाइन सबमिट किए, और सारे के सारे डिफरेंट है, सारे के सारे बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो कौन थी वो लड़की, जी हाँ, वेंडा पेट्रॉन्स की थी. ओके, इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. तो जजेस के ओपिनियन में तो सारी की सारी ड्रेसेस जो है वो वर्दी है, सारी की सारी प्राइज जीत सकती है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. तो अब देखो गर्ल्स मेडल कौन जीत गई है, वेंडा पेट्रॉन्स्की जीत गई है. ओके, उसने क्या बनाई है, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप. ओके, unfortunately Vanda was been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और
अनफॉर्चुनेटली क्या है, वेंडा आज के दिन भी क्या है, एब्सेंट है। ओके, तो उसके लिए जो ये प्राइज है वो अप्लॉज जो है वो सब ड्यू रह जाएगा। जब वेंडा आएगी तब हम सब तालियां बजाएंगे वेंडा के लिए। ओके, और तब हम उसको प्राइज देंगे। Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Exquisite यानी extremely beautiful and well made. तो अब मिस ने क्या कहा कि चलो लेट्स होप कि वो कल आ जाए, ताकि हम कल उसका जो सेरेमनी है, अप्लॉज वाला जो सेरेमनी है, वो कल हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाकी सारे बच्चे जो है वो रूम का चक्कर लगा सकते हैं और सारी जो उसने ड्राइंग्स बनाई है वो सभी लोग जाके देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, और सभी लोग क्या खुश हो गए। अब मिस ने जब अनाउंस किया आज पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, सब लोग घूमो पूरे स्कूल में, देखो सबने क्या क्या ड्राइंग्स बनाई है, ठीक है। तो बच्चे तो खुश तो होने ही थे। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। अब बॉयज को तो खाली मजे करने रहते हैं, उनको थोड़ी ना वो ड्रेसेस देखनी थी, ठीक है। तो मिस ने जैसे अनाउंस किया, सारे के सारे बॉयज अपने बेंचेस के ऊपर खड़े हो गए। कोई सीटी बजा रहा है, कोई ऐसी ताली बजा रहा है, कोई ऐसी कुछ भी आवाजें निकाल रहा है, हु हा, है ना। बॉयज लोग ऐसे ही करते हैं जनरली स्कूल के अंदर। ओके, लुक बैक, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? तो मैडी जो है पैगी को बोल रही कि देख वो ब्लू वाली जो ड्रेस है, क्या वो अच्छी नहीं है? इसी के बारे में वेंडा ने बोला था हमें। यस सेड पैगी, पैगी ने क्या बोला, हाँ ये अच्छी ड्रेस है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। फिर पैगी ने क्या बोला, देखो ये ग्रीन वाली भी, इसके बारे में भी उसने बोला था, है ना, वेंडा ने बोला था। और मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, जबकि वेंडा पेट्रॉन्स की ने तो मेरे से भी बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई और टोटल 100 ड्रेसेस उसने बनाई है। ओके, सो यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है, ठीक है। देखो अब ये अनजाने में ही ये एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे वेंडा पेट्रॉन्स की। हम अब हमें पता चला कि वो सच बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट। ओके, और मतलब ये अनजाने में ये दोनों जो ग्रुप्स है, ठीक है, वेंडा पेट्रॉन्स की और जो पैगी और मैडी वाला जो ग्रुप है, वेंडा पेट्रॉन्स की अकेली है वैसे तो, और उसके सामने पैगी और मैडी एक दूसरे का जो मजाक उड़ा रहे थे। ओके, पैगी मैडी को लगता था कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये झूठ नहीं बोल रही थी, वेंडा सच बोल रही थी। तो अनजाने में इनको लगता था कि वो झूठ बोलती है और उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि वेंडा पैटर्न्स की इतनी मेहनत से अपने घर पे ये सारी ड्रेसेस की डिजाइन करती रहती थी। और उसने हमेशा सच ही बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। ओके, तो ऐसा होता है अक्सर, हम लोग भी क्लासरूम में जब तुम सारे बच्चे होते हो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो क्या, तो कभी कभी अनजाने में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, ठीक है। कभी कभी तुम्हें एक्चुअल सच क्या है वो पता नहीं रहता है। तो हमें कभी भी बुली नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, उससे काफी बुरा असर पड़ता है एक दूसरे के दिमाग के ऊपर। हम स्कूल जाते हैं, हमें मेन ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, और दूसरा ध्यान देना चाहिए मस्ती करने में। मस्ती करो मतलब दूसरे को मजाक मत उड़ाओ।